हाय दोस्तों, वेलकम बैक ऑन दिस माय यूट्यूब चैनल। सो कल अपन ने पढ़ा था कि सॉलिड क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े थे अपन ने और एक पढ़े थे अपना अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, और आज पढ़ने वाले देखो अमोर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अपन टाइप्स पढ़ेंगे आज, जो कि आपका 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, 4 टाइप का होता है। इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं? एक तो आपका मॉलिक्यूल सॉलिड आएगा, एक आपका आयनिक सॉलिड आएगा, और एक आप मेटेलिक सॉलिड, और एक आपका कोवेलेंट सॉलिड। आपको 4 पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सो चलिए यही देखते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है, मॉलिक्यूल आर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड। इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूल सॉलिड के सब टाइप्स जो हैं आपके पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नॉन पोलर का जो एग्जांपल होगा, जैसे हाइड्रोजन गैस होगी, क्लोरीन गैस होगी, आयोडीन गैस होगी। इनमें क्या होता है कि जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच है और दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये जो बॉन्ड जो बन रहा है नॉन पोलर बॉन्ड है। ठीक है, और इनके अंदर जो एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा आयोडीन का, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए, ठीक है सर, लंडन फोर्स होंगे। कौन से फोर्स होंगे? लंडन फोर्स, या फिर इसको अपन वीक डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इनकी जो ये जो है नॉन पोलर सॉलिड, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ये सॉफ्ट होते हैं। मैं बात करूँ इनके रूम टेम्परेचर पे, तो ये रूम टेम्परेचर पे जो होते हैं, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड एंड गैसेस फेज में मिलता है आपको। क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, आयोडीन, और सॉलिड, आयोडीन की बात करो तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगी, और क्लोरीन की बात करो तो गैसेस फेज में मिल जाएगी आपको। ठीक है, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आगे चलते हैं। देखो पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल जैसा एग्जांपल देखो, लाइक HCl, SO2। कैसे? देखो इनके एग्जांपल याद रखना जरूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन है यहाँ पे, और क्लोरीन की आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, 3.05 के आसपास अप्रोक्सीमेटली होती है, और हाइड्रोजन की 2.1 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है क्लोरीन की, इसलिए इसका ये जो बॉन्ड जो बन रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड जो क्या पोलर है, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जैसे डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। तो ये वाला बॉन्ड है, ये पोलर है, इसलिए पूरा मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इन पोलर मॉलिक्यूल के बिन जो आपको बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन देखो, एक HCl ले रहा और एक HCl ले रहा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन जो होता है यहाँ पे, ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स होता है यहाँ पे, स्ट्रांगली डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, और मैं बात करूँ यहाँ पे इनकी कंडक्टेंस की, तो यहाँ पे इनकी कंडक्टेंस नो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर भी नहीं होते। मेल्टिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं नॉन पोलर के कंपेयर में तो। ठीक है, और ये सॉलिड, ये मस्ट दे हैव गैस और लिक्विड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH3 आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच सॉलिड। और SO2 का एग्जाम्पल देखो, SO2 क्या होता है? जैसा आपको दिख रहा होगा कि पोलर है, नॉन पोलर है, लेकिन ये पोलर है। कैसे? देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, यहाँ पे लॉन पेयर मिलता है, आपको पता है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी सेल में। ठीक है, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे होगा SO2, और SO2 के मॉलिक्यूल के मध्य कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होगा? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। और इनका भी सेम होगा, तो सब सेम प्रॉपर्टी होती है। ये किसके लिए है? पोलर मॉलिक्यूल के लिए। आगे बात करूँ मैं हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में मिलता है आपको? बिटवीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम। ये होने चाहिए, यानी कि फोन होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और नाइट्रोजन होना चाहिए। ये डायरेक्टली किससे अटैच होना चाहिए? हाइड्रोजन से। ठीक है, तब आपको ये वाला बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता है स्ट्रॉन्ग होता है इनके कंपेयर में तो। ठीक है, और सच लाइक H2 वाटर को अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दूँ तो क्या होगा? ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, आइस की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो और इनकी कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस, नो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड
अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं अब आयनिक सॉलिड के। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? देखो आयनिक सॉलिड मान लो कि आप जैसा NaCl एक एग्जांपल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम और क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या करता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, 7 तो इलेक्ट्रॉन इसके थे और एक इसका आ जाता है। तो ये आयनिक बॉन्ड जो, इनमें बॉन्ड कौन सा मिलेगा आपको? आयनिक बॉन्ड। ऑब्वियसली बात है आयनिक सॉलिड के अंदर तो इनके कंस्यूम पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स कंस्यूम पार्टिकल्स थे, तो आयनिक सॉलिड के अंदर कंस्यूम पार्टिकल कौन सा हो जाएंगे? आयन। ठीक है, सच सॉलिड फॉर्म दे हैव 3 dimensional arrangement of cation and anion bond the strong coulombic electrical force। तो सोडियम Na+ और Cl- के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स। एक NaCl का ये मॉलिक्यूल, एक NaCl का ये मॉलिक्यूल, तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा? एक यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, दी सॉलिड आर हार्ड, ये एक हार्ड होते हैं और एक क्या होता है? ब्रिटल होता है इन नेचर के अंदर। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। ठीक है, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रीली मूवेबल होते हैं। अगर ये फ्रीली घूमेंगे, नॉट फ्री ऑफ मूव अबाउट द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में तो बात करेंगे तो अपने ये तो एक फ्री नहीं मिलेंगे आपको। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉलिड स्टेट में तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीएबल मूवेबल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। बात करूँ कि यहाँ पे लिक्विड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, या फिर लिक्विड फॉर्म में ले लो या फिर एक्वस फॉर्म में ले लो, इन दोनों की फॉर्म में ये क्या करते हैं? मोल्टन स्टेट बोलते हैं इसको। एक मोल्टन स्टेट, एक लिक्विड सॉल्वेंट की फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है कि फ्री टू मूव अबाउट देयर कंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये होगा आयनिक सॉलिड के अंदर। आगे बात करूँ मैं मेटेलिक सॉलिड, लाइक जैसे सिल्वर हो गया, Ag, आयरन, Fe, कॉपर, ये क्या है आपका? एक मेटेलिक सॉलिड्स का एग्जांपल है। अब मेटेलिक सॉलिड में कौन से पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे? एक मेटल होगी। ठीक है, और इन मेटल को आपको पता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बात करते हो, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को करते हैं, एक हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी थोड़ा निकलेंगे यहाँ से। और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ तो वो भी हाई होगी। ठीक है, और यहाँ पे और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रीली मूवेबल होती है, लाइक जैसे CO फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे कि Fe आयरन है, Fe आयरन +2m+3 में मिलता है आपको, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है ये निकलते हुए यहाँ पे एक C ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में इनके पॉजिटिव जो चार्ज है ना वो बीच में रहता है। ठीक है, और आगे बात करूँ कि मैं देखूँ यहाँ पे ये सब यहाँ पे दिया गया है। आगे कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड, इनको नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। अब कोवेलेंट, देखो कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है नॉन मेटल में मिलते हैं जनरली। नॉन मेटल्स रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट एटम्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो यहाँ पे जो आपको जो कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग, आपको पता है स्ट्रॉन्ग होता है, एक डायरेक्शन इन नेचर का होता है, जबकि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शन का होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे इनके जो स्ट्रांगली देयर पोजिशंस एंड सच सॉलिड आर वेरी हार्ड इन ब्राइट, ये भी एक हार्ड और ब्राइट होते हैं जैसे आयनिक सॉलिड थे। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिव इंसुलेटर होते हैं, जैसे लाइक इसमें डायमंड आ गया और सिलिकॉन आ गया। ठीक है, ये टिपिकल टाइप ऑफ सच सॉलिड है। ग्रेफाइट जो सॉफ्ट होता है, अब इसमें ये एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस करता है, क्योंकि आपको पता है ग्रेफाइट के अंदर एक जो
कार्बन आइटम है वो 3 कार्बन आइटम से अटैच रहता है, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली घूमता रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। बट डायमंड में ऐसा नहीं होता, डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच रहता है डायरेक्टली, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं मिलता। आगे मैं बात करूँ, हाँ सब ये सब दे रखा है। सो देखो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डिफरेंट लेयर ऑन साइड ऑन ओवर, तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आप पढ़ सकते हो। ये आती है देखो इनकी टेबल फॉर्म के अंदर, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं और कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। इनको अभी एक बार टेबल की फॉर्म में अपन देख लेंगे तो इनका शॉर्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो देखो अपन मेन चीजें क्या थी, एक तो था आपका कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, सेकेंड नंबर पे था इनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिर उनके एग्जाम्पल देख लेंगे, और फिर फिजिकल नेचर देखेंगे इनकी, और फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर आपको इसमें अगर आप देखोगे तो अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा पूरा। क्या होता है देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपको पता है 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन। देखो पोलर जो होता है इनके अंदर, तीनों के अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल से होंगे, ठीक है, और इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा कौन सा, नॉन पोलर के अंदर। पोलर के अंदर कौन सा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखूं तो देखो नॉन पोलर का, देखो जैसे नॉन पोलर जैसे ये देखो नोबल गैसेस होती है, नॉन पोलर में आती है CCl4, ये जो नॉन पोलर है, जैसे मैंने बताया कि H2O2, ये सब आप देख चुके हैं यहाँ तक का, ठीक है। तो एग्जांपल हो गए। इसके बाद में आपको सॉफ्ट होती है, इंसुलेटर होती है, वेरी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट। आगे देखो मैं पोलर की बात करूँ तो पोलर के एग्जांपल देखो HCl लग गया, SO2 हो गया, ये भी सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं एंड लो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर ले तो देखो जैसे इसका एग्जांपल H2O आइस आ गया, हार्ड होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। बाकी बात करें कि आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में कौन से पार्टिकल कौन सा होता है, आयंस होते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ होगा, यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं अपन इसको, NaCl, MgO, ZnS, CF2। फिजिकल नेचर देखो तो इनकी हार्ड एंड ब्रिटल होती है। और कंडक्टिविटी की बात कर तो इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट में तो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, बट कंडक्टिविटी मोल्टन स्टेट एंड लिक्विड एक्वस स्टेट सॉल्यूशन, इसमें कंडक्टिविटी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। आगे बात करूँ मेटेलिक सॉलिड की, तो मेटेलिक सॉलिड में कौन पार्टिकल्स जो होते हैं, पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। अब एग्जांपल्स मैंने आपको बताई दी, जैसे आयरन मेटल में Fe आएगा, जैसे मेटल से जो भी होगी वो ले लो आप। और ये हार्ड बस मेटल मेलिएबल एंड कंडक्टाइल इन नेचर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंडक्टिविटी की बात करूँ तो कंडक्टर ऑफ सॉलिड स्टेट इन वेल एज मोल्टन स्टेट, सॉलिड स्टेट में मोल्टन स्टेट दोनों में ही इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है इनकी, ठीक है, और ये भी हाई होता है। कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो इनमें कौन से पार्टिकल्स जो होता है, एटम्स होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल लाइक जो क्वार्ट्ज हो गया, SiO2 क्वार्ट्ज बोलते हैं, S कार्बन हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है। और एक ग्रेफाइट जो एक्सेप्शन था जो नीचे लिख रखा है, बाकी तो हार्ड होते हैं, ग्रेफाइट आपको सॉफ्ट होता है, और ये इंसुलेटर होता है, ये कंडक्टर होता है, और ये इनकी जो वेरी हाई होती है मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा हाई मिलता है आपको, ठीक। सो ये हो गई आपका, एक बार रिवाइज हो गया होगा आई होप। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।